गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट करके बताइएगा साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है? सभी को गुड इवनिंग। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तो सब सिंसियरली जुड़ रहा है, नहीं? तुम लोग अभी तो पढ़ाई के लिए एकदम तत्पर होगा। पढ़ाइए सर, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। अभी सब जुड़ रहा है, चलो ठीक है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2। याद है पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? चलो कमेंट देख लेते हैं पहले आप लोगों का। यस सर। हाँ, कमेंट उधर शो नहीं हो रहा था। स्टार्ट करते हैं। और कल से आपका क्लास सुबह शाम दोनों चलेगा। ठीक है, मान के चलेंगे कि अभी आपके कॉलेज में छुट्टी है, थोड़ा सा आप समय ज्यादा दे पाओगे। तो इधर हम ज्यादा से ज्यादा क्लास लेकर 1 जनवरी तक हम लोग का क्या टारगेट है कि यूनिट 1 कंप्लीट कर देना है, बीपीडी बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दोनों का। हाँ, हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्टिकल मेंबर किसको बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि वैसे मेंबर जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होंगे उसको वर्टिकल मेंबर करेंगे, कहेंगे। रिवीजन करवा देते हैं पहले और तुरंत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर ये कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं रिवीजन कराने के लिए। जल्दी से आगे बढ़ जाइएगा। तो देखो, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो मेंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मेंबर। तो वर्टिकल मेंबर में क्या आ जाता है? तो वर्टिकल मेंबर में आ जाता है सर कॉलम। ठीक है, तो कॉलम क्या है? एक वर्टिकल मेंबर है। आज हम लोग वर्टिकल मेंबर से रिलेटेड कुछ टर्म को जानेंगे जो अपने कॉपी में सब नोट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर, तो कॉलम हो गया वर्टिकल मेंबर। बस इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म है, वो हम लोग जानेंगे। देखो, अगर इस कॉलम को हम लोग काटे, सब सुनना, सब अच्छे से करना, सुनना। यहां पे इस कॉलम को हम काटे और काट काट कैसे रहे? तो इसका एक एक्सिस है, समझा? सब यहां पे ध्यान से देखना, एक एक्सिस है। जैसे इधर जो दो एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल या ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहां पे एक एक्सिस जो आपको दिख रहा है, इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सब ध्यान से देखना, छोटू बच्चा सब प्यार से एकदम अच्छे से देखना। तो ये जो एक्सिस है, ये इस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना? जो अच्छा, इस ये थोड़ा बड़ा बन गया है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। ये एक्सिस हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अगर इसको, ये जो मेंबर आपको दिख रहा है, अगर इस मेंबर को हम लोग काटें, ये ऊपर में परपेंडिकुलर है ना, जो लेंथ के पैरेलल है, फिलहाल इसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। वैसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसको बोला जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी डायरेक्शन के एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, फिर हम एक एक चीज को परत दर बाई परत बाई परत क्लियर कर देंगे। जैसे ये हो गया सेंट्रॉइड, इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रॉइड। हाँ, बिल्कुल सही। ये जो भी बच्चे बोले जेड एक्सिस, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। और इधर वाला जो एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं, और इधर जो है वो बाई एक्सिस कह दिए। यानी किसी को एक्स और किसी को बाई कह सकते हो, कोई कुछ वैसा है नहीं। मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर इस प्लेन को दो हिस्सों में काटे, तो ये जो आपको सेक्शन अपीयर होगा, जैसे इसको दो हिस्सा में काट दिए, तो काटने के बाद ये जो हिस्सा दिखेगा, ये जो एरिया आपको दिखेगा, इस एरिया को क्या कहते हैं? बताओगे सब कमेंट करके, क्या बोलते हैं? मतलब इसको हम इरेज करते हैं। इरेज कर दिए। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इसको हम लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रितु राजा, सौरभ बिल्कुल सही है, ज्ञानराज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक एरिया जो अपीयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत अच्छे, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल, सेक्शनल एरिया। बिल्कुल सही। जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब उसको काट दिए, और कैसे काटे हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये किसके परपेंडिकुलर है?
तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के तो परपेंडिकुलर ही होगा। यानी ये तो सर यहां से आप बना दिए हैं, मतलब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कट किया गया है। तो ये अपीयर कैसा होगा, कैसा आपको दिखाई देगा, एक स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा, है ना। अगर ये दिखेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये एक स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और अगर इसका डायमेंशन है, वो मान लो कुछ इधर ए है, इधर ए मीटर लंबा है और इधर ए मीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम यहां पे लिखें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या लिखोगे, छोड़ो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सर ए गुने ए, लंबाई गुने चौड़ाई, या लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो। बिल्कुल सही। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी है और उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट मारते हैं तो आपको एक 2 डायमेंशनल एरिया अपीयर होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। समझिएगा, जैसे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो यहां पे आपको दिख रहा है बॉडी, यहां पे आपको बॉडी दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है। अच्छा, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, बहुत अच्छे से, है ना। डायग्राम एकदम, डायग्राम मस्ट बी क्लियर, क्योंकि जितना क्लियर हम लोग डायग्राम बनाएंगे उतना ही क्लियर आप भी बनाओगे। तो ये हो गया, मान लो इसको एक्स एक्सिस कह दिया आप लोग इसको एक्स एक्सिस कहते हो, इसको बाई एक्सिस कहते हो, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। यही हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये एक्सिस जो है वो थ्रू आउट द लेंथ, यानी सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड है यहाँ पे, सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटे हैं। अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कह रहे हो ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो काटा गया है, इसके परपेंडिकुलर काटे हैं, है ना। ये जो चाकू चला है, जो प्लेन है, वो परपेंडिकुलर है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या बोलेंगे, वेन वी कट एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, क्या है, तीनों है। तो वेन बी कट एन ऑब्जेक्ट, अच्छा जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, नहीं लेट से थोड़ा जुड़ा है बच्चा, रिकॉर्डेड देख लेना, क्या देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, टेंशन नहीं लो, रिकॉर्डेड में भी आपको कोई डॉट नहीं होगा। इसको इसका जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, वैसे क्लास है वो पिछले 8 मिनट से चल रहा है, करीब करीब 8 मिनट 30 सेकंड से क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर यहां से भी कंटिन्यू रखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आते हम लोग अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक बॉडी है, ये आपको बॉडी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कॉलम के जैसा, चलो एक कॉलम है मान लो, चलो एक बॉडी है, ठीक है। वेन वी कट एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और कैसे काटना है, तो परपेंडिकुलर काटना है इसके लेंथ से, तो इसका यहाँ पे लेंथ दिखाई दे रहा है, और उसी के परपेंडिकुलर एक ब्लेड चला दिए, एक कटिंग मशीन चला दी और वो कट गया, ठीक है। तो इट्स लेंथ और एक्सिस, देन द एरिया अपीयर, अपीयर का मतलब आपको दिखेगा, जब काट देंगे तो एक नया एरिया आपको दिखेगा, ठीक है, आएगा। जैसे मान लो एक खीरा है, खीरा को बीच से काट दिए तो एक नया सरफेस दिखेगा, सर्कुलर शेप में, लगभग सर्कुलर खीरा, और बीच से काट दिए, है ना, तो एक नया चीज वहां पे एक एरिया नजर आएगा, जो कि जिसका हम लोग सर्कुलर शेप मान सकते हैं। अब ये सब चीज ना फोटो दिखाने की तो जरूरत है नहीं, थोड़ा सा ना ब्रेन पे जोर डालना, क्या करोगे, थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालोगे और क्या सीखोगे, इमेजिनेशन करना, कि सर बोल रहे हैं कि एक खीरा है और उसको बीच से काटे हैं, तो काटने के बाद एक खीरा को अलग कर दिए, आधा को अलग कर दिया और आधा को उठाकर देखे तो हल्का सा सर्कुलर दिख रहा है, परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा, सर्कल टाइप का बनेगा, तो उस एरिया को सर कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और सर का ऐसा सोचना है कि खीरा के लंबवत एक प्लेन जा रहा होगा और उसके परपेंडिकुलर कट मारे, क्या ये सब इमेजिनेशन कराने की जरूरत है, इमेजिनेशन कराने की जरूरत है, नहीं सर, एकदम हम कर पा रहे हैं, कराने की जरूरत नहीं है, हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि एक खीरा है रखा हुआ, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, और जो चाकू चलाए हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के
परपेंडिकुलर चलाए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा सर इमेजिनेशन करवा दीजिए, ध्यान से देखना। जैसे मान लो छोटू एक खीरा है, इस तरह से ऐसे। सर ये खीरा कुछ ज्यादा ही कर दिया आप। ठीक है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो गया छोटू? ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ना। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया इसका। अब इसको बीच से काट दो, ऐसे कट कर दो, तो दो हिस्सों में हो गया। तो एक खीरा आपको ऐसे नजर आएगा। एक खीरा ऐसे नजर आएगा। ठीक है, कुछ बीज भी नजर आएंगे, तो लगभग सर्कुलर सर्कुलर आपको एक सरफेस नजर आएगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आपको इमेजिनेशन करवा दिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और काटे कैसे उसके परपेंडिकुलर, कट कैसे लगाया गया उसके परपेंडिकुलर कट लगाया गया। ठीक है। चलो बढ़े आगे। हाँ बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल होगा, वो एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? एरिया। और एरिया क्या होता है? प्लेन, है ना? तो एरिया आपको दिखाई देगा कैसा? या तो आपको दिखाई देगा एक स्क्वायर दिखाई देगा, या एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, या सर्कुलर दिखाई देगा, एरिया नजर आएगा। और एरिया में दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई, है ना? एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये टू डी में हो गया, क्योंकि इसमें लंबाई रहेगा, एक चौड़ाई रहेगा, यानी ये टू डी ही रहेगा। एरिया नाम ही है एरिया, तो ये क्या हो गया? टू डायमेंशनल रहेगा, है ना? बिल्कुल सही। तो वेन वी कट एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और एक्सिस, देन द एरिया अपीयर इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। इट इज अ टू डायमेंशनल शेप। ये क्या हो गया? एक टू डी शेप होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एरिया तो टू डी ही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस। तो इसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है, वहां से आप उसके परपेंडिकुलर कट कर रहे हो, तो एक एरिया अपीयर होगा। चलो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो आपको सर्कुलर अपीयर हुआ, जब आप उसको काटे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर अपीयर हुआ, तो सर्कुलर रहेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो सर्कुलर है, तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई गुने रेडियस का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। क्या लिखोगे? पाई इंटू आर का स्क्वायर, और यही आर जो है वो रेडियस है। और रेडियस को अगर हम लोग डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करें, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो पाई है। क्या आर की जगह पे लिख सकते हैं डी बटे दो, क्योंकि रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है ना? तो आर का स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायमीटर, डायमीटर डिवाइडेड बाई टू, और उसका कर दिया स्क्वायर, तो डी बाई टू का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू? क्या लिखोगे यहाँ पे? पाई, और क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार। तो ये हो गया पाई बाई फोर गुने डी का स्क्वायर कर सकते हो। चलो इतना सर, इतना आसान भाषा में अब पढ़ाते हैं। कुछ लोग, नया बच्चा जो जुड़ा होगा वो लगता है ये सब तो हमको पूछना पड़ता था सर। पूछते थे तब बताते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो यहाँ पे सेंटर है, और इधर वाला रेडियस हो गया, और ये पूरा डायमीटर हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको अपीयर हुआ है, वो रिक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना? रिक्टेंगल टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, तो इधर मान लो कि बी है, विड्थ है, और इधर डी है, डेप्थ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो गया बी गुने डी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको आइदर, अच्छा हॉलो भी होता है कुछ, याद आ रहा है? हॉलो भी होता है। हॉलो हॉलो एरिया निकालेगा। ये सब यूज है सर, ये यूनिट वन में यूज होगा क्या? हाँ यूज होगा। जब हम लोग हॉलो भी सेक्शन होता है, बताइए तो, अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर जो है वो बड़ा वाला डी है, और तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा पाई बाई फोर गुने कैपिटल डी का स्क्वायर। जैसे इसका एरिया निकालने के लिए आ गया, तो इसका एरिया लिखेंगे पाई बाई फोर गुने कैपिटल डी का स्क्वायर कर दिए। अच्छा, इसमें से एक सर्कल है वो काट कर बाहर निकाल लिया गया। मान लो एक सर्कल है जो काट के हम लोग बाहर निकाल लिए, तो बचेगा क्या? बचेगा ये
ये वाला एरिया, ये एरिया बचेगा, है ना। और ये क्या हो गया, हॉलो हो चुका है, ये बीच में हॉलो हो चुका है, काट के बाहर निकाल लिए। तो इसमें दो डायमीटर आपको दिख रहा होगा, एक एक्सटर्नल डायमीटर है और एक इंटरनल डायमीटर है, दो डायमीटर है। जैसे ये वाला डायमीटर है, इसको हम स्मॉल डी कह रहे हैं, और जो बाहर वाला डायमीटर है उसको कैपिटल डी कह रहे हैं। कैपिटल डी क्या हो गया, बड़का डायमीटर। कैपिटल डी क्या हो गया, बड़का डायमीटर। समझा। तो इसका अब बताओ रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा। तो पाई/4 डी का स्क्वायर, बड़ा वाला एरिया, अब बीच में छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो हो जाएगा -पाई/4, क्योंकि उसको काट के बाहर निकाल लिया गया है। -पाई/4 गुने स्मॉल डी का स्क्वायर, है ना। ये पढ़ा है कि नहीं तुम लोग, सब पढ़ा है, ये सब यूज होगा इस चैप्टर में, हम लोग यूज करेंगे। और पाई/4 कॉमन कर लो तो अंदर में क्या बचेगा, कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। अब ये बताओ, सब ये कर लेगा, कर लेगा बउआ। बड़का माइनस छोटका सही बोला, बड़का एरिया माइनस छोटका एरिया, है ना। बड़ा वाला एरिया में से काट के बाहर निकाल दिए, तो ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, हॉलो, हॉलो, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर। अच्छा ये क्या सेक्शन है ना। मतलब रियली में कैसा दिखेगा, तो कॉलम जो होगा कुछ ऐसा होगा, और बीच का कुछ हिस्सा जो है वो अंदर से गायब है ना, खोखला है। खोखला, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। हॉलो का मतलब होता है खोखला, खो खो खोखला, ठीक है। खोखला, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। सर्कुलर सेक्शन, तो बीच में खाली जगह है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं। तो ये एरिया हो गया, चलो। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक इस तरह का सेक्शन है, क्या एरिया निकल जाएगा छोटू, हॉलो रिक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रिक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रिक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर, हॉलो रिक्टेंगुलर सेक्शन। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर इधर जो डायमेंशन है वो मान लो बी है, कैपिटल बी है, बाहर वाला डायमेंशन क्या है, कैपिटल बी है, विड्थ है यहां से यहां तक, ठीक है। और इधर का जो डायमेंशन है वो कैपिटल डी है, यानी इधर का हो गया आपको डेप्थ। और ये जो है, ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। और इधर का जो डायमेंशन है वो हो गया कैपिटल बी, डी। तो अब देखो बड़ा वाला एरिया में छोटा वाला एरिया घटा देंगे, हमको चाहिए ये एरिया, है ना। हॉलो है ना बीच में, यानी खोखला है। हॉलो का मतलब अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, खोखला, खोखला, खोखला। तो जो हैच की है वो सॉलिड है, वो बच रहा है। आर के बोल रहा है BD माइनस, देखो यही तो है तुम लोग, मतलब ये सब चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस लिखवा दीजिए सर, ध्यान में आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला, बी गुने डी, बिल्कुल सही है कि बी गुने डी बड़का एरिया माइनस छोटका एरिया, तो स्मॉल बी गुने डी कर देंगे और दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा। रिमेनिंग एरिया जो बचा हुआ एरिया हिस्सा है वो है, और ये सब क्या क्रॉस सेक्शन है ना, बीच से खोखला काटे तो ऐसा अपीयर हुआ है। बिल्कुल सही। चलो, तो ये यूज होगा जब हम लोग कॉलम देखेंगे ना, तो कॉलम में ये सब चीजें आएगा कि क्या होता है हॉलो, क्या कैसे होता है सॉलिड, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसको सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल, उम्मीद है कि हम समझा चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन काटे, दो हिस्से में बट गया, एक एरिया जो है वो अपीयर हुआ है, एक एरिया आपको दिखेगा जब आप इसको काटोगे ना, तो आपको एक एरिया दिखाई देगा। और वो एरिया होगा वो कुछ टू डायमेंशनल, कुछ ऐसा फिगर होगा जो कि यहां से उड़ के आया है। बना देते हैं ना, इसको लिख देते हैं ऐसे करके कि ये यहां से ये वाला एरिया इधर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया ए गुने ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ सोम में बता दिए, फिर से रिवीजन, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब एक ही है, एक ही है, ठीक है, एकदम एक ही जैसा लगेगा। कुछ
कुछ आपको नया नहीं लगेगा, लगेगा वही चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हम आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से बता देंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोई कमी फील नहीं होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 0 पढ़े हो, अगर कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट फोर्थ में भी एडमिशन ले लेगा, तो उसको ये सब्जेक्ट हम समझा देंगे। हम कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं कोर्स को, कुछ ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसे आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे कि आपको आता है, हम कुछ भी वो चीज छोड़ेंगे नहीं, सब चीज बता देंगे इस सब्जेक्ट में। ऐसा मानकर चलेंगे कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है नहीं, सब नया बच्चा आया है जो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए इस तरह से कोर्स हम डिजाइन किए हैं। तो हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा लगेगा, अरे सर क्या वही चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ा पढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, अगर वही प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके कर दे, 1 डिग्री 2 डिग्री, क्या याद आ रहा है ऑब्लिक प्लेन, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा या जो प्लेन आपको नजर आएगा, उस प्लेन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्लेन। बस खाली इसको लिख लो, और इसके बारे में विशेष हमको नहीं पढ़ना, इसका यूज यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवाते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो इसको ध्यान में खाली रख लेना है कि सर बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिख रहा है, तो जो कट मारा गया है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, विथ सम एंगल इंक्लाइंड करके इसको काटा गया है। नहीं, गन्ना वगैरह काटते हैं, नहीं, गन्ना को तो ऐसे ही काटता है, खच से मारे गन्ना कट गया, तो क्या हो गया? ऑब्लिक काटा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कौन सा एक्सिस? कौन सा एक्सिस है ये? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ा सा एंगल के साथ है, तो ये जो आपको एरिया नजर आया है, इसी को ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन कहा जाता है ये, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन मतलब कटिंग ब्लेड है, ये क्या है जो ऐसे दिख रहा है ना रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोलते हैं? कटिंग ब्लेड, कटिंग एज, है ना, चाकू से काटा गया है। यस, इजिली कट जाता है, हाँ ठीक है, जो भी है जैसे भी है, तो ये जो है कटिंग ब्लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह के प्लेन को हम लोग ऑब्लिक प्लेन कहेंगे, ठीक है। और वहीं अगर सीधा सीधा हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा रख के मारेंगे खच, तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाएगा, अपीयर होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कॉलम में, है ना, कॉलम में हम लोग बात कर रहे हैं, कॉलम में हम लोग बात कर रहे हैं। कटिंग ब्लेड, बहुत अच्छे ठीक है, कटिंग ब्लेड, तो ये सब चीजें आएगा, कटिंग ब्लेड वगैरह सब समझाए। कटिंग ब्लेड मतलब काटने का कोई औजार है, जिससे, और ये सब ना इमेजिनेशन करो, पढ़ो चीजों को, देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई का कि आप ना सोच सोच के पढ़ो कि हाँ दिमाग में ऐसे चल रहा है। जब आप सोचो कि एक कॉलम, आंख बंद करके ना, मन की आंख से, मन में हम सोच रहे हैं कि एक कॉलम है, और कॉलम का ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, हम चाहें तो उस एरिया पे बैठ सकते हैं, चाहे तो कॉलम पे खड़ा हो सकते हैं, और उसका सेंट्रॉइड से वो पेड़ निकला है ना ऐसे निकला हुआ है सीधा, और उस एक्सिस को क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अभी आपको हम सिखाने जा रहे हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, लैटरल एक्सिस क्या होता है, ये चीज आपको हम बताने जा रहे हैं कॉलम में। किस में बताने जा रहे हैं बच्चा? कॉलम को हम लोग ध्यान में रखकर, कॉलम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्या आपको पढ़ाने जा रहे हैं? पढ़ाने जा रहे हैं अभी हम कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको कह देंगे? लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, या इसमें जो आपको लैटरल एक्सिस दिखेगा, ये दोनों सेंट्रॉइड से पास होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड वगैरह चीजें आएंगी, ठीक है। लैटरल एक्सिस, ये इसको जान लेते हैं हम, हमको ऐसा पता है, एक्सिस, एक्सियल नहीं सर, एक्सिस, जब आप एक्सिस बोले हैं तो एक्सिस लिखिए, ठीक है, एक्सिस बोले हैं तो एक्सिस लिखिए, हाँ। अब देखो, कॉलम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम लोग एक्सिस बता रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है, पढ़ चुका है थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको दोबारा हम समझा रहे हैं।
कॉलम के संदर्भ में। थोड़ा सा समय दे देना, ड्राइंग के टीचर हैं तो थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग बनाने का पूरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। सर ये भरसक प्रयास क्या होता है? भरसक प्रयास होता है कि मतलब पूरा लोटा भर के प्रयास करना। सर ये लोटा क्या होता है? लोटा एक बर्तन होता है, ठीक है नहीं? मतलब भरसक प्रयास का मतलब क्या होता है? भरपेट प्रयास करना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा ड्राइंग बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर कॉलम ना थोड़ा सा टेढ़ा बन गया सर, आप देखिए, हम लोग के नजर से देखिएगा ना तो आपको दिखेगा कॉलम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो अभी क्या बोले, भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, सीधा कर देते हैं। चलो ठीक है, देखो अब कुछ ठीक हुआ। ठीक है सर, कुछ ठीक है, लेकिन और कुछ गुंजाइश है। कॉलम बना रहे तो थोड़ा सा आप कीजिए। चलो अब मोटा मोटी ठीक हो गया है। करा कॉलम को नीचे लिखिए। ठीक है पंकज, अगली बार से कॉलम को नीचे लिखेंगे, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम अच्छा है नहीं, कॉलम को थोड़ा नीचे, ठीक है बच्चा, कर देते हैं कॉलम को नीचे। देखो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें ये जो एक्सिस है यहाँ पे, ये सब सेंट्रॉइड से पहले पास होना चाहिए। पहले कहाँ से पास होना चाहिए बच्चा? सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड यानी बीचों बीच से, ये सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पे, बीचों बीच। ठीक है, और एक ऐसा एक्सिस है जो इसके लेंथ के एलोंग है। एक ऐसा एक्सिस है जो इसके लेंथ के एलोंग है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जनरली कॉलम में क्या होता है, छोटू ध्यान से सुनिएगा। जनरली कॉलम में जो भी लोड लगता है वो डाउनवर्ड लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। समझा? जो भी लोड लगेगा वो कैसा लोड लगेगा? कंप्रेसिव लोड लगेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड लोड लगेगा। तो एक ऐसा एक्सिस जो लेंथ के पैरेलल चल रहा है, किसके? लेंथ के पैरेलल चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास होता है? तो सर बोलो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सेंट्रॉइड से पास होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सेंट्रॉइड से पास करेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जल्दी बोलो कमेंट करके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास करेगा? सेंट्रॉइड से पास करेगा, सेंट्रॉइड से जाएगा। और ये जो दो एक्सिस है, इसमें किसी को भी आप एक्स एक्सिस कह सकते हो और किसी को आप बाई एक्सिस कह सकते हो। ये दोनों एक्सिस है, ये आपका कहलाएगा लैटरल एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस या यहाँ पे आप बाई बाई एक्सिस देख रहे हो, सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भूल गए होगे तो सबका हम फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। हाँ, सेंट्रॉइड से पास होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लैटरल एक्सिस। ठीक है, तो चलो। हाँ, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लैटरल एक्सिस कट कर रहा है वहीं से पास होता है और वो सेंट्रॉइड होता है। सी, सी क्या है? सेंट्रॉइड है। ठीक है, चलो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अगर बीम है तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर बीम है तो बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर लेंथ वाइज आ रहा है, और जिस डायरेक्शन में लोड लगता है ना, उधर आपको कहना होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कॉलम में जनरली लोड डाउनवर्ड लगता है ना? कॉलम में क्या लगता है? कॉलम क्या बोले, 95% केसेस में कंप्रेशन में रहता है, अंडर कंप्रेशन होता है। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इधर से जो दो एक्सिस पास करेगा ये होगा लैटरल एक्सिस।
आप इसको एक्स एक्सिस कह दो, आप इसको बाई एक्सिस कह दो। तो ये दोनों एक्स और बाई एक्सिस है, ये आपका हो गया लैटरल एक्सिस, ठीक है। और ये जो आगे जेड एक्सिस है वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो छोटू, यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, ठीक है, कॉलम दिख रहा है। एक चीज इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा लोड के बारे में नहीं ना पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो इस लोड को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये अभी हम लोग को लोड का काम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि कहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, किधर आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये जो सेक्शन है सर, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर काटोगे तो भी आपको ऐसा दिखाई देगा, इसका एक सेंट्रॉइड होगा। क्या होगा? इसका एक सेंट्रॉइड होगा एकदम बीचों बीच में, और सेंट्रॉइड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे, विच इज पैरेलल टू द लेंथ, जो लेंथ के अलोंग है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विड्थ, इधर बोलेगा डेप्थ बोलता है, इसको डी कह सकते हैं, यहाँ पे डी कह दीजिए। इधर हो गया बी, विड्थ कह दीजिए। और ये हो गया आपका हाइट, हाइट या लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉलम, है ना, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द कॉलम। और ये जो एक्सिस है इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एनएल कौन सा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गया। देखना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए कॉलम इज द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। कभी किसी कॉलम पे देखा इस तरह का कोई निकला हुआ? नहीं, ये इमेजिन कर रहे हैं, कॉलम पे थोड़े ना ऐसा होता है, ये इमेजिन किया हुआ चीज है, जिसको हम लोग सोच रहे हैं, दिमाग में बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। हम्म देखना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम इज द इमेजिनरी लाइन, तो एक इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द, सेंट्रॉइड से पास होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन एलोंग इट्स लेंथ, काम खत्म यहीं पे। एलोंग द लेंथ, एलोंग द लेंथ का मतलब लेंथ के साथ साथ, लेंथ के पैरेलल। आपको एलोंग का मतलब ही हिंदी में बताए थे, एलोंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ या उसी के पैरेलल। एलोंग, एलोंग का हिंदी क्या होता है? किसी के साथ साथ, किसी के साथ साथ या पैरेलल, है ना, किसी चीज के साथ साथ या दो लाइन पैरेलल चल रहा है, तो किसी के साथ साथ, तो ये क्या होता है? लेंथ के पैरेलल होता है। एलोंग का मतलब क्या? दो लाइन पैरेलल है, तो लेंथ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा? पैरेलल होगा। लेंथ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या पैरेलल नहीं है? एलोंग किसी चीज के साथ साथ, मतलब दोनों पटरी साथ साथ में जा रहा है, दोनों पटरी साथ साथ में जा रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए कॉलम इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन तो समझ में आ गया, एक एरिया होगा, है ना, काटे तो एक एरिया अपीयर हुआ, तो उसी के सेंट्रॉइड से जा रहा है। इमेजिनरी लाइन है, होता नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं, अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं। और ये किसके साथ साथ जाता है? किसी के पैरेलल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है कॉलम में लेंथ के पैरेलल होता है, तो लिखा हुआ है along its length, यानी ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है लेंथ के पैरेलल होगा। इट रिप्रेजेंट द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ द फॉर एनालाइजिंग एक्सियल लोडिंग एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ये आगे आपको ये पॉइंट लिख के रखना, यानी ये जो एक्सिस है ना बउआ, ये बहुत काम का एक्सिस है। इस एक्सिस से हम लोग कुछ कुछ चीजों को जानेंगे। और इसके अलावा लैटरल एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है, लैटरल एक्सिस को हल्के में नहीं लेना है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। बस हाँ, नाम याद रखना है कि एक को लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, एक को लैटरल बोलेंगे, तो दीज आर द लैटरल एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये सबका नाम ध्यान में रहना है, रखना है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सबको क्लियर हो गया। एक ऐसा एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या दो चीज ध्यान में रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास करता है? सेंट्रॉइड से, सेंट्रॉइड से पास करता है। और ये किसके होता है? एलोंग द लेंथ, एलोंग द लेंथ। सर एलोंग द लेंथ मतलब, एलोंग का मतलब होता है किसी के साथ साथ चलेगा, तो लेंथ चलेगा उसी के साथ साथ एक्सिस चलेगा, पैरेलल होगा।
सेंट्रॉइड से पास होगा, और सेंट्रॉइड से पास होगा, सेंट्रॉइड से पास होगा, और अलोंग द लेंथ के पैरेलल होगा। ठीक है, बस ये दो चीज ध्यान में रखो, हो गया काम खत्म। सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन का कुछ बोल रहा है बच्चा कि सर सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, 100%, फुल मार्क्स। बढ़े आगे। कौन बोला था ये? मनीष पटेल। हाँ ठीक है, बिल्कुल मनीष। खाली उसमें जोड़ दीजिएगा कि सेंट्रॉइड से पास होगा, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। हाँ, सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए। सर सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा तो उसको नहीं बोलेंगे फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा, कोई दूसरा एक्सिस होगा, तो बोलेंगे एक्सिस विच इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वहीं से तो आया था कि एक हो गया सेंट्रॉइडल एक्सिस और दूसरा एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर अदर एक्सिस होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सब कमेंट करके बोला ओके सर। आगे बढ़ते हैं। सौरभ, मनीष, कन्हैया, बहुत तुम लोग देख रहा है ना, इस बार ठंडा में सबको गर्मी आया हुआ है। इस बार तुम लोग पता नहीं लाई बैकलॉग नहीं होने देंगे सर। आप जो बोले थे ना बैकलॉग वाला, ये चीज नहीं होने देंगे। रिमझिम तो पुराना है और ये रेगुलर रहती थी, बहुत जल्दी एडमिशन ले ली है, बहुत अच्छा बच्चा, मतलब नहीं तुम लोग तुम लोग एकदम लगे हुए हो। हाँ बिल्कुल ऐसा करना, बैकलॉग नहीं होने देना है, खास करके टॉस में। आप लोग देख चुके हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये वैसे सब्जेक्ट नहीं है जिनका प्रिपरेशन 1 वीक में किया जाए। सीटी हो गया, थ्योरी का पेपर होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये वैसे पेपर है जिनको हम लोग कर लिए थे, 1 वीक में किया जा सकता है, पास होने वाला अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपको हम बता भी देंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये वाला न्यूमेरिकल आएगा, फिर भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका बेस वो आधार बना ही नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट है वो रिस्पेक्ट वाले हैं, ये सब सब्जेक्ट का प्रिपरेशन पूरा फुल सेमेस्टर चलना चाहिए, है ना। क्रिस करा सर, गर्दा छुड़ा देंगे, बहुत अच्छे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। हाँ, इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स हमको चाहिए टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नंबर। और एक चीज बोल रहे हैं कि सबसे आसान पेपर कौन है सर, इस सेमेस्टर का सबसे आसान पेपर कौन है, कोई कमेंट करके बताओ। 5 पेपर आपको पढ़ने हैं, पांचों का नाम याद होना चाहिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, एडवांस सर्वेइंग, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल मैकेनिक्स। नहीं, इस जैसे आसान लगेगा वो, इस सेमेस्टर का सबसे आसान सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सेमेस्टर का सबसे आसान सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, रिमझिम करिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं। आप जब पढ़ोगे ना तो आप बताओगे कि हाँ सर, मतलब ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरा सेमेस्टर आपको पता नहीं चलेगा, एकदम हल्के में निकल जाएगा, कुछ रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। खाली कॉपी लेके बैठोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन बनाओगे, और लाइन बनाते बनाते बिल्डिंग का प्लानिंग करते करते चला जाएगा। सबसे आसान चीज है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में कि रिवीजन करने का झमेला नहीं है, झंझट नहीं है। ड्राइंग है, कॉपी पे पेंसिल से बनाएंगे, थोड़ा 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 सीखेंगे, रोज सीखेंगे। और इसका एक अच्छा चीज है सर, कोई रिवीजन का झमेला ही नहीं है। और दूसरा चीज क्या, फ्रीडम है। क्या इसमें फ्रीडम, मतलब तुम गलती करोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर गलत कर बना देंगे तो नंबर कटेगा, नहीं। सबसे अच्छा चीज क्या है ड्राइंग का, कि गलत भी बनाओगे तो तुमको नंबर मिलेगा पूरा, नंबर कटेगा नहीं। नहीं यानी मार्क्स उठाने के लिए सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट पे आपका नंबर आएगा वो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। अरे मेरे भरोसे पढ़ना, ठीक है, मेरे भरोसे पढ़ना, कि सर आपके भरोसे पढ़े हैं, फेल मत करवा दीजिएगा। अच्छा, किसी किसी बच्चा का ना ड्राइंग करने में दिक्कत होता है, नहीं लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता है, वो सब बच्चा एक बार पटना आना, ठीक है, सबको लोहार के पास ले जाके उसका हाथ सीधा करवा देंगे। नहीं, कभी कभी लाइन लाइन टेढ़ा ड्रॉ होता है, तो लोहार जो होता है ना, लोहा गर्म करके हथौड़ा मार देगा, ठक ठक सबका हाथ सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा लाइन बनाएगा। ठीक है, सब एक एक साथ आ जाना, सर मेरा टेढ़ा टेढ़ा लाइन जाता है, सबको एक साथ लाइन लगा देंगे लोहार के पीछे। ठीक है, बोलेंगे एक एक करके बारी बारी से सबका हाथ सीधा कर दीजिए, सबका ड्राइंग सीधा सीधा बनेगा। ठीक।
लाइन तो खींचते हैं सर, लेकिन टेढ़ा बन जाता है ना। सबका सबका इलाज है। सिविल से पीड़ित बच्चों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। नहीं, मजाक था। डोंट टेक इट सीरियसली। बस का टिकट वगैरह करा के आप मत जाना, सर बोले थे। चलो ठीक है। नहीं होता है, मतलब पता है, मतलब मेरे मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अर्नब पाल, मतलब बंगाल का था। तो पूरा ड्राइंग बोर्ड वो सेट किया, ठीक है, पूरा बहुत अच्छे से, एकदम आधा घंटा समय लगा के ड्राइंग बोर्ड, उसके ऊपर पूरा एक सीट है वो A1 सीट सजाया, टेप से चिपका दिया, चारों कोना को टेप से चिपका दिया कि हिले नहीं। चारों तरफ बहुत अच्छा से बॉर्डर बनाया, खुद नहीं बॉर्डर बनवाया, किसी और से बनवाया। बढ़िया सा ड्राफ्ट मशीन कसा एकदम सेट करके खूब बनाया। पूरा बिल्डिंग बना, प्लान बनाया तो टेढ़ा बन गया। इतना मेहनत किया 3 घंटे। जब बिल्डिंग पूरा ड्राइंग बन के आया, उसका पूरा ऐसे टेढ़ा बन गया है। मतलब एक रूम इधर है, ऊपर भागते जा रहा है, पेपर सीधा है, ड्राइंग ऐसे उल्टा बना है, सब लाइन सीधा, लेकिन पूरा जो ड्राइंग है वो टेढ़ा। ठीक है, तो सबसे अच्छा इलाज क्या है उसका? लोहार के पास ले जाके हाथ सीधा करवा दो, सीधा सीधा बनेगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लैटरल एक्सिस हम लोग देख लिए, समझ लिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है। ठीक है, और पढ़ेगा थोड़ा सा या यहाँ पे छोड़ें? जल्दी कमेंट करके बोलो, जल्दी से कमेंट करके बोलो कि समझ में आया, क्लियर है, या फिर अभी थोड़ा और 10-15 मिनट पढ़ेगा कि यहाँ पे छोड़ें। मंजूर है। ठीक है बच्चा, बोलो जल्दी कमेंट करके बोलो। अभी 2 टॉपिक बोलेगा तो खत्म कर देंगे, एक टॉपिक अभी बोलेगा तो खत्म कर देते हैं कि क्या होता है एक्सियल लोड। अभी एक टॉपिक स्टार्ट करोगे, बोलोगे तो खत्म कर देंगे एक्सियल लोड, और एक दूसरा टॉपिक अभी खत्म कर देंगे इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड। और तीसरा एक छोटा सा टॉपिक बता देंगे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा, ये जोश होना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए सर, एकदम कंटिन्यू रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉलम, कॉलम के ही संदर्भ में तीनों चीज हम लोग जानेंगे, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर, वर्टिकल मेंबर, यही सब चीज इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये तीनों चीज, एक्सियल लोड, देख के तो लग रहा है सर कोई लोड है यानी फोर्स वगैरह है। अगर उड़ता हुआ तीर किसी के पेट में घुस जाए तो उसको लोड बोलेंगे। नहीं समझा? फोर्स और लोड दोनों एक ही चीज होता है। अगर कोई बोलेगा फोर्स, तो लोड दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। क्या बोले? भगवान श्री राम मान लो कि धनुष में तीर लगाए, वो हो गया फोर्स, और छोड़ दिए तो वह फोर्स जाके किसी के पेट में घुस गया, रावण के पेट में घुस गया, तो वो क्या हो गया? लोड। लोड जो होता है ना, वो किसी स्ट्रक्चर पे लग रहा होता है। फिजिक्स में हम लोग नहीं समझते, जानते हैं, पढ़े थे कि एक फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो फोर्स जो होता है ना, वो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। जब फोर्स किसी के ऊपर लगेगा तो उसको लोड बोलेंगे। फिजिक्स में फोर्स होता है कि एक फोर्स है, और जब वो फोर्स बॉडी पे लगा, जैसे ही बॉडी के संपर्क में आया, टच में आया, तो उसको लोड कहने लगते हैं। तो सर क्या लोड और फोर्स एक ही है? हाँ, 100% एक ही चीज है। आप सर दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या लोड के जगह फोर्स, फोर्स के जगह लोड कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है, एक गंगाधर दूसरा शक्तिमान। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्सटर्नल फोर्स तो, इंटरनल तो रिएक्शन वगैरह के कारण आता है, इंटरनल क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिक्स में फोर्स और लोड दोनों वर्ड को इंटरचेंज करेंगे। हाँ, इंटर जो, अगर बॉडी के अंदर अगर कोई वर्ड फोर्स आ रहा है तो उसके जगह लोड यूज नहीं करेंगे। जैसे दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वहां पे लोड नहीं। लोड जो होता है ना, बॉडी के ऊपर लग रहा होता है, एक्सटर्नल होता है। लोड क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। जबकि फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है ना। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को खींचेगा, मॉलिकुलर बॉन्ड जो होता है, वो सब फोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये दोनों वर्ड सेम ही है। यानी इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में फोर्स बोल सकते हो चाहे लोड कह दो, दोनों सेम है, दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, बढ़े आगे।
ठीक है, बढ़े। वैसे एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर ए बॉडी इज कॉल्ड लोड, लिख दे कहीं पे, एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर ए स्ट्रक्चर इज नोन एज लोड, लिख दे कहीं पे। अंग्रेजी बोलते हैं सर, आप लिख दीजिए तो, लिख देते हैं, नोट में करके लिख लो, नोट में ऐसे करके लिख लो कि एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहरी बल है, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स विच इज, जो पेट में घुस गया, नहीं सर, जो लग रहा है, लग रहा है मतलब लग गया है, तीर क्या हो गया, लग गया है। तो एक्सटर्नल फोर्स विच इज, विच इज एक्टिंग, विच इज एक्टिंग ओवर अ स्ट्रक्चर, ओवर अ स्ट्रक्चर, ओवर अ बॉडी, ओवर अ मेंबर, ठीक है, एक्टिंग ओवर, ओवर अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना, यानी किसी को आपने बना दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, मतलब किसी चीज का आपने रचना कर दिया, यानी कोई चीज बनाया गया है जानबूझकर, सोच समझकर। अगर कुछ चीज बनता है तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो गलती से बनता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। अगर किसी चीज को सोच समझकर किसी फंक्शन के लिए बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, संरचना। और अगर गलती से बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से कमेंट करके। नहीं सर, अगर कोई चीज आप बना रहे हो सोच समझ के, किस कोई कि उसका उपयोग होगा, यूज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बहुत अच्छे, गलती, उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक। बिल्कुल सही, नाम क्या है इसका, गोपी। हाँ बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं मिस्टेक। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया ना, कि कोई चीज का आप निर्माण कर रहे हो सर। अच्छा, गलती से बनता है तो इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ गलत चीज का रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल सही। तो अगर कुछ जैसे सर कॉलम बनाए, तो कॉलम बनाए सोच समझ के, है ना, कॉलम बना दिए सोच समझकर बनाए हैं, कि इतना चौड़ा होगा, इतना मोटा होगा, इतना छड़ जाएगा, और कॉलम जो है वो स्ट्रक्चर को, मतलब बिल्डिंग को रोक के रखेगा। तो कोई संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज जिसको आप जानबूझ के बनाए हो, जिसका कोई उपयोग है, जिसका कुछ फंक्शन है, जो जरूरत है ना। और अगर जो गलती से हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मिस्टेक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का उल्टा क्या हो जाएगा, मिस्टेक। अगर सोच समझ के बताए तो स्ट्रक्चर, उल्टा पुल्टा बना दिए तो मिस्टेक। चलो बहुत अच्छे। तो एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर अ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक ब्रिज, सोच समझ के एकदम जरूरत, फंक्शन, उसका कोई उपयोग है, बनाए हैं ब्रिज। कोई दीवार बना दिया, बाउंड्री वॉल बना दिया, तो सर बाउंड्री वॉल को स्ट्रक्चर बोले, हाँ, अरे गधा, बाउंड्री वॉल को स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोलेगा। हम स्ट्रक्चर को बोले संरचना, यानी किसी चीज की रचना की गई है, और सा मतलब सोच समझकर, सोच समझकर रचना करना, है ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। और रचना का मतलब किसी चीज को बनाना। और सा का मतलब सोच समझकर, सोच समझकर बनाना। अच्छा सर, बाउंड्री वॉल तो सर दीवार है, उसको भी स्ट्रक्चर, हाँ गधा, नहीं, बहुत बहुत काम का चीज है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली सब घुस के घर में बैठल रहेगा। तो बाउंड्री वॉल भी सोच समझ के बना, सोच समझ कर तुम अगर कोई कुछ भी बना दो। तो सर एक देखे हैं कि विंड वाला तुम लोग देखा होगा, टरबाइन मतलब बना रहता, हवा आता है, गोल गोल पवन चक्की बोलते हैं। तो वो पूरा जो बना गया, सोच समझ के बनाया गया, वो भी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर हो गया। बस, बस का भी जो बॉडी होता है उसको स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। और उस स्ट्रक्चर में मशीन घुसा दिए, चक्का लगा दिए, बस बन गया। सर तो मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल भी रचना किए ना आप, सर उसमें इंजन लगा दिए, दो को चक्का बना दिए, गाड़ी बन गया। कुछ भी सर, ये पेन, तो हम अगर आपसे पूछे कि सोच समझ कर बनाया गया है, तो हाँ सोच समझ के, इसका कोई उपयोग है, हाँ है। सर एगो पत्थर मिल गया है तो उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, नहीं, वो मिस्टेक है, गलती से सब माथा फोड़ने का काम नहीं नहीं, वैसे नहीं बच्चा नहीं नहीं, पत्थर सर रोड पे चल रहे, पत्थर दिख गया, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं होगा। नहीं सर, उसका उपयोग है सर, फेंक के मारेंगे, खोपड़ी खुल जाएगा, नहीं नहीं, उसका वैसे नहीं, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना है, क्या करना है, सदुपयोग के लिए। सर स का मतलब सोच समझ कर, तो सर माथा भी फोड़े हैं सर सोच समझ के, नहीं वो गलत, नेगेटिव नेगेटिव तरीका में, ठीक है, वैसे नहीं। तो जो चीज आप बना रहे हो, जिसका फंक्शन है, यूज है, उपयोग है, उसको आप स्ट्रक्चर कहोगे, ठीक है।
ओवर अ बॉडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओवर अ बॉडी भी कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हो, एक्टिंग ओवर अ बॉडी, ओवर अ मेंबर, ओवर अ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि देखो सिविल सिविल इंजीनियरिंग में एज अ स्ट्रक्चर को, अब तुम लोग इमेजिनेशन करो, अच्छा एक चिमनी, चिमनी देखा है, धुआं निकलता है ऊपर से, क्या उसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? बोलो जल्दी से, यस या नो में जवाब दो। चिमनी, चिमनी तुम लोग देखा होगा, चूल्हा में लगा रहा था नीचे, खाना बन रहा है, कोयला वगैरह, गोईठा, गोईठा भी समझता होगा तुम लोग। ठीक है, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जब हम मोटरसाइकिल साइकिल को स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो कि मैकेनिकल वाले का चीज है, उसको भी हम बोल रहे हैं कि नहीं सिविल में दो, कुछ चीजें जो है सिविल में दो, स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, संरचना। उपला बोलते हैं शायद उसको, हाँ उपला बोलते हैं, गोईठा, बिल्कुल सही। अमेजोन पे 10 रुपए 12 रुपए पीस बेचता है। सोच रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के अमेजोन पे गोईठा बेचना शुरू करो, बढ़िया बिजनेस है ना, 1 2 रुपया में खरीदो, 10 रुपया में बेचो। ऑनलाइन में सर्च मारेगा, 12 रुपए पीस देता है। मनीष बोला 60 रुपया में बेचेगा। बोलेगा गोबर में ऑलरेडी घी मिला हुआ है, बस माचिस मारिए धाइन से जलेगा नहीं, तो उसको 60 रुपया पीस बोल रहा है। मनीष कह रहा सर 60 रुपया पीस बेचेंगे, नहीं बोले लिख देना घी, घी युक्त, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कपूर है, वो माचिस फ्री, 60 रुपया में एक उपला। करा कि सर तब हम लोग का बॉडी भी स्ट्रक्चर है, हाँ आपका बॉडी भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है बिल्कुल, इसको इसका तो सोच समझ के निर्माण किया ही गया है। ये अलग है कि थोड़ा सा किसी में आगे देखते हैं। अरे हर जगह मिलता है, बिहार में कहीं हर हर जगह अवेलेबल है। चलो बढ़े आगे, बढ़े बढ़े बढ़े। तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं एक्सियल लोड क्या होता है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है, और इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तीनों चीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एक्सियल लोड क्या होगा। एक्सियल लोड नहीं, उपला जलावन है। उपला क्या है, जलावन है, क्योंकि स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन होता है, कोई यूज होता है, ठीक है, वो जलावन है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगता है, वो लोड को सहने के लिए बनाया जाता है। अच्छा स्ट्रक्चर को बोल दिए कि खाली फंक्शन है तो इतने में नहीं ना हो जाएगा, वो क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। तो स्ट्रक्चर को बोले कि कुछ सोच समझ के, है ना, बनाया जाता है, स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, उसके ऊपर लोड लगेगा, लोड सहेगा। तो स्ट्रक्चर का तो और एक्सटेंडेड मीनिंग निकलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के अलग अलग प्रकार होंगे, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन जो उपला है, आप सोच समझ के गोल बनाए हो, लेकिन उसका यूज जलावन के रूप में हो रहा है, तो वो ईंधन है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, हेयर वी हैव ए कॉलम, हेयर वी हैव ए कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। प- कह रहा सर आप बेचिएगा तो हम लोग भी बेचने नहीं, हम 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 कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पढ़ाने का जो डिसीजन है वो काफी सोच समझ के लिए है। सर ये भी स्ट्रक्चर है तब, नहीं बच्चा स्ट्रक्चर से हम एमटेक किए हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो सोच समझकर निर्माण किया जाता है, संरचना किया जाता है, बनाया जाता है ताकि वो लोड को सह सके, उसके ऊपर भार लगेगा, लोड लगेगा और उसको सहेगा। स्ट्रक्चर का मेन फंक्शन क्या होता है कि कहीं ना कहीं से लोड आएगा और वो पूरा का पूरा अपने मजबूती से उसको टिका के रखेगा, समझा, स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगता है और स्ट्रक्चर मजबूती से टिका रहता है। चलो आगे देखिएगा। तो देखो अगर अगर लोड है ना बॉडी के सेंट्रॉइड पे लगेगा, अगर लोड है बॉडी बॉडी के सेंट्रॉइड पे लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी कमेंट करके बोलो। अगर कोई लोड बॉडी के सेंट्रॉइड पे लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। अगर मान लो ये 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो अगर ये सेंट्रॉइड पे लगेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सर, उसको नाम देंगे एक्सियल लोड। बस इतना आसान है एक्सियल लोड। अगर हमसे कोई एक्सियल लोड का डेफिनेशन पूछा, सेमेस्टर के एग्जाम में बैठे हैं और एक्सियल लोड का डेफिनेशन आ गया, सर आता है क्या, हाँ हाँ आता है, सेमेस्टर के एग्जाम में आता है कि एक्सियल लोड किसको बोलेंगे, तो अ लोड विच इज एक्टिंग
एट द सेंट्रॉइड। सर ये कंप्रेसिव होगा कि टेंसाइल हो सकता है? दोनों, दोनों। ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और ये टेंसाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव भी हो सकता है एक्सियल लोड, और ये टेंसाइल भी हो सकता है, दोनों होगा। अ लोड विच इज एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड इज नोन एज एक्सियल लोड। क्लियर हो गया सबको? कमेंट करके बताओ, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। एक्सियल लोड कैसा होगा? तो ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और ये टेंसाइल भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। लेकिन लेकिन सेंट्रॉइड पे लगना चाहिए, पहला बात, सेंट्रॉइड पे लगना चाहिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। यही चीज होता है, इतना देर से जो बता रहे थे उसका ये निकला कंक्लूजन कि आप लोग एक बार में समझ गए। डेफिनेशन देख ले इसका, डेफिनेशन लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आ जाते हैं। तो ध्यान से देखना, एक्सियल लोड किसको कहते हैं? अच्छा, क्या ये लोड है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग है? क्या ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग है? तो यस सर, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी एलोंग है। तो हम लोग बोलेंगे कि अ लोड विच इज एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड, और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अ लोड विच इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस ये क्या हो गया, क्या हो गया, जो आपको ऑरेंज कलर से बनाए हैं वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एलोंग का मतलब क्या हो गया, उसी के साथ साथ जा रहा है। नहीं, दो दोस्त साथे साथे चलता है रोड के किनारे, रोड के किनारे साथे साथे चल रहा है, तो किसके साथ साथ ये चल रहा है? किसका हाथ? नहीं, हाथ पकड़ने वाला फिर दोस्त नहीं होगा सर, फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उधर नहीं जाइए, यहाँ पे आइए। ठीक है लोड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस साथ साथ में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियल लोड। देखो एक्सियल लोड का डेफिनेशन देखते हैं ठीक है, सब एक्सियल लोड का डेफिनेशन देखते हैं तुम लोगों को लगता होगा सर आप मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, पढ़ाते हैं तो चल रहा है सब कुछ सही। ठीक है ऐसा ऐसा हम लोग को भी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, 2-4 साल का मेहनत है, ठीक है, 2 से 4 साल का मेहनत है, कर लो कस के। मीडियोकर बन के रहने से कोई फायदा नहीं है, तोड़ दो पढ़ पढ़ के, एक डिसिप्लिन बना लो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सब कुछ पूछा जाएगा। चाहे एसएससी जेई का एग्जाम दो, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम दो, किसी भी चीज का एग्जाम दोगे ना, चीजें इसी के इर्द गिर्द में आएंगी। ठीक है, पढ़ लो, डिसिप्लिन बना लो, खूब अच्छा से पढ़ो, टॉपर के कैटेगरी में आ जाओ। टॉपर कहने का मतलब नंबर हिलाना टॉपर नहीं होता है, टॉपर का मतलब होता है जिसके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो सब चीजें में आ पाइएगा। देखो अपना अपना वो होता है बच्चा, थॉट होता है, सोच होता है। ठीक है, मेरा जो था परिस्थिति ऐसा था कि हम रिस्क ले सकते थे, मेरे पास रिस्क लेने का पूरा पूरा ये था, स्टेज अवेलेबल था। माय फादर एंड माय मदर दोनों टीचर। ठीक है, तो फाइनेंशियल उतना ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं था। भैया डॉक्टर और फैमिली मेंबर में सरकारी लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, मम्मी पापा टीचर, भाई डॉक्टर, तो मतलब ऐसा था कि पैसे को लेकर तंगी नहीं था। तो एक तो हमको फाइनेंशियल, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम था। दूसरा, मम्मी पापा दोनों टीचर, डीएनए आया वहां से, पढ़ाने में मन लगता था, शुरू किए पढ़ाना, ठीक ठाक इनकम भी होने लगा, पढ़ाई में मन भी पढ़ाने में मन भी लगने लगा, तो इसी चीज को आगे बढ़ा दिए। बस यही रीजन है कि सरकारी जॉब जॉब नहीं लेने का। लेकिन आप लोग का कंडीशन हो सकता है कि अलग हो। अगर आपको मन कर रहा है बिजनेस करने का तो फैमिली आप देख लेना कंडीशन। लेकिन हम हमेशा बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज बेटर देन अ प्राइवेट जॉब। क्योंकि कोरोना में तुम लोग देखा, कोरोना 2020 में जब आया था, महामारी फैला था, 4 महीने 6 महीने पिताजी और मम्मी दोनों का आ रहा था, सैलरी नहीं रुका, 2 महीने लेट आया लेकिन सैलरी आते रहा। तो उस समय से हमको पता चला, या हम ये कंक्लूड कर पाए, क्योंकि हम 2018 से पढ़ा रहे हैं, तो 2018 पढ़ाए, 19 पढ़ाए, 20 में क्या हो गया, बैठ गया, इनकम जीरो। लेकिन जो मम्मी है पापा है जो सरकारी है, उनका पैसा आ रहा था। तो इस तरह से लगा, इस तरह से हमको, हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, खूब मन से, बेहतर ढंग से तैयारी करो नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का। और बच्चा पैसा बहुत है, एक बार जेई बन गया ना, तो 2-4% प्रोजेक्ट का तो ऐसे ही निकाल लेगा। ठीक है, खूब पैसा है। हाँ, लेकिन ईमानदारी वाला पैसा कमाइएगा। ठीक है, जो मेहनत करो अपनी ईमानदारी से कमाओ, हम घूस लेने को प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन पैसा बहुत है, जेई बन गया एक बार जूनियर इंजीनियर, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत पैसा है।
जितना मतलब एक टीचर साल भर में 2 साल भर में कमाता है, तुम लोग 6 महीना में निकाल लोगे। तो पैसे के लिए तो सोचना नहीं है। घर में मोहल्ला में, गांव में, शहर में, जहां भी रहते हो, इज्जत अलग होगा नहीं। ब्लैक स्कॉर्पियो, नीचे लिखा रहेगा कनिकी अभियंता सिविल इंजीनियर, ठीक है, विभाग लिखा हुआ रहेगा रेड कलर का प्लेट, समझ रहा है? कितना प्राउड फील होगा। तो इसीलिए करें कि इधर उधर दिमाग मत लगाओ, सर ये कर ले वो कर ले, नहीं। पहले सरकारी नौकरी का तैयारी कर लो। अगर सरकारी नौकरी हो जाता है, सबसे बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। शादी हो जाएगा, तिलक मिल जाएगा, सब कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसलिए अपना ध्यान दीजिएगा। सरकारी नौकरी सबसे अच्छा। कोई बोलेगा, अरे गधा सरकारी नौकरी में कोई है? बिजनेस वाला देखो, बिजनेस तो कभी भी कर सकता है ना। जैसे मान लो उम्र तुम्हारा 28 साल हो गया, 30 साल हो गया, सरकारी नौकरी में पैसा कमा लिया, अब नौकरी नहीं करना, आराम करना है, तो बिजनेस तो तुम किसी एज में कर सकते हो। और जो सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहा है, जिससे नहीं निकला है, वही लोग बोलेगा बिजनेस बढ़िया है। बिजनेस है बढ़िया, बिजनेस आप कभी भी कर सकते हो। तो बिजनेस का टेंशन लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। टेंशन, सर बिजनेस तो हम 2800 साल में जब चाहेंगे तब, कल चाहेंगे कल से बिजनेस शुरू। लेकिन ये उम्र है, यंग हो अभी, 1-2 साल देख लो, तैयारी कर लो बढ़िया से, सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है। बहुत लोग तुमको भटकाने का कोशिश करेगा, भटकना है कि नहीं भटकना ये सोचना। हम अपना ओपिनियन आपको दे दिए हैं, बाकी आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा। नहीं, लंबा लंबा सपना नहीं, करेक्ट चीज आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ चीज में दिमाग मत लगाओ। बिजनेस जब भी करने का मन रहेगा कर लेना, एंटरप्रेन्योरशिप, सर स्टार्टअप, सब सही है, सब सही है, सब करना। सरकारी नौकरी करते करते भी लोग कर सकता है, एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, उसके बाद ये सब चीज कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब करते करते भी आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहले पहले एक नौकरी चाहिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा। चलो आ जाते हैं एक्सेल लोड, एक्सेल लोड पे आते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लोड। अच्छा सर, एक्सेल लोड को एक और नाम से जाना जाता है क्या? हाँ, डायरेक्ट लोड के नाम से जाना जाता है। एक्सियल लोड को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लोड। एक्सियल लोड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लोड। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम वहीं पे लग रहा है, कहाँ पे? सेंट्रॉइड पे। इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट लोड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट ये सेंट्रॉइड पे लगता है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट लोड, याद रहेगा, याद रहेगा। नहीं नहीं, लास्ट ऑप्शन नहीं है, बिजनेस कभी भी कर सकते हो। चलो ये नहीं, मुकेश कुमार राजा पुराना बच्चा है, 3rd सेमेस्टर में भी एकदम अर्ली डेज में एडमिशन लिया था, एकदम शुरुआत के दिनों में, 4th सेमेस्टर में आंख बंद करके फिर से आ गया। इसीलिए 20 तारीख तक हम ऑफर लगाए हैं कि जो 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 अपना बच्चा है, जो जेआरएस का बच्चा है, जो जेआरएस के लिए, जो जेआरएस में पढ़ने के लिए रेडी है, उसके लिए 20 तारीख तक ये है बच्चा। 20 के बाद देखना उरुला देंगे फी के लिए, ठीक है। अभी जो ऑफर चल रहा है ना 1750 वाला, 20 तारीख के बाद देखना कैसे नाक रगड़ेगा, ठीक है, इधर उधर घूम के आराम से आएगा। आगे देखते हैं। अभिनव, ठीक है, चलो। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लोड, इसको डायरेक्ट लोड भी कहेंगे। कहाँ लगता है? जल्दी कमेंट करके बताओ, एक्सियल लोड कहाँ पे लगता है? एकदम एक चीज फिक्स है सर, लिख दें। जब जब एक्सियल लोड का नाम आएगा क्या याद रखोगे? ये सर क्या बना दिए, अच्छा से कुछ बनाइए, ठीक है। इसको सेंट्रॉइड ये याद रखना। एक्सियल लोड के साथ साथ एक चीज याद रखना, सेंट्रॉइड। अभी कॉपी पे ऐसे लिख दिए हैं। अब जब तुम रिवीजन करेगा ना, तो एक्सियल लोड, डायरेक्ट लोड, सेंट्रॉइड, तीनों सब साथ साथ में दिखेगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन हो जाएगा तुरंत। तो वेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन पे लोड लग रहा है, यानी जहां पे लोड लग रहा है, यानी बात कर रहा है लोड का, ठीक है। वेन लोड यानी फोर्स इज कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर है। एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर का मतलब क्या हो गया? एक्सिस ऑफ कॉलम, एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर यानी एक्सिस ऑफ कॉलम, जिसको एक्सिस का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देन द लोड इज कॉल्ड एक्सियल लोड। सर पूरा पूरा क्लियर नहीं हुआ, 50% ये वाला लाइन हमको समझ में आया, ये वाला जो आप बोले ना, ये हमको 50% समझ में आया, पूरा पूरा नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सर फिर वापस आइएगा क्या इसको समझाने के लिए? तो हाँ, इसको समझाने के लिए हम दोबारा वापस आएंगे। दूसरा डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन देखो, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लोड अप्लाइड एट द सेंट्रॉइड ऑफ कॉलम या कॉलम सेक्शन, कॉलम बोलो चाहे कॉलम का सेक्शन, सेक्शन मतलब एरिया, कॉलम का जो एरिया है इज कॉल्ड एक्सियल लोड।
तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लोड अप्लाई एट द सेंट्रॉइड, लोड अगर सेंट्रॉइड पे लगेगा कॉलम के सेक्शन में तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। ठीक है, अब आइए इधर। ठीक है, इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि वेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि देखना, ध्यान से देखना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसी लाइन पे तो फोर्स लग रहा है ना, इसी लाइन पे तो फोर्स लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। चलिए, तो देखो ये फोर्स है, और फोर्स जिस लाइन पे लगता है ना, जिस लाइन पे लगता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये जो डॉट डॉट बना है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स। मतलब इसका मतलब है कि सर कि वो तीर लिए और तीर को छोड़ दिए, तीर जिस रास्ते से जा रहा है क्या वही रास्ता हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ तीर? हाँ, तो ये जो रास्ता जिस रास्ते से तीर, जैसे 2 सेकंड पहले तीर यहां पे था, तीर अभी यहां पे है, कुछ देर के बाद आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो फोर्स जो है इस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ जा रहा है, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो किसके साथ मिल गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ मिल गया है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक साथ मिल जाएगा, एक जगह पे होगा। ठीक है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्सियल फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कोइंसाइड, मतलब एक साथ हो जाता है, कोइंसाइड का मतलब एक जगह जाकर मिल जाता है एक साथ, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। हम रिस्क ले रहे हैं बिंदु लिखने का, ठीक है, तुम लोग मैनेज कर लेना। उल्टा लिख दिए क्या? एक बिंदु पर, ठीक है, हम वो हैं, ठीक है, जो अच्छा से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और बढ़िया से हिंदी लिख नहीं पाते हैं। नहीं, आपको बताए थे सीबीएसई के, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, पढ़ तो लेता है, क्या होता है उसका दिक्कत क्या है, हिंदी लिख नहीं पाता है, सीबीएसई वाला हिंदी लिख नहीं पाता है और इंग्लिश बोल नहीं पाता है। सही लिखे हैं, चलो। एक बिंदु पर, कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, को इनसाइड, मतलब एक बिंदु पर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फोर्स एक बिंदु पे होगा। मतलब यहां पे हो गया कॉलम और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, यहीं पे फोर्स होगा और यहीं पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। देन द लोड इज कॉल्ड एज एक्सियल लोड। क्लियर है सबको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, एक बिंदु पर। अगर अगर फोर्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक ही जगह पे है, एक ही बिंदु पे है और वो बिंदु सेंट्रॉइड है, तो उस तरह के फोर्स को एक्सियल फोर्स बोलेंगे। बिल्कुल कर देंगे बच्चा, बिल्कुल कर देंगे। तो आपको अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा सेमेस्टर में तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि लोड अप्लाइड एट द सेंट्रॉइड ऑफ कॉलम सेक्शन इज नोन एज एक्सियल लोड। सेंट्रॉइड पे अगर लोड लगेगा तो उसको एक्सियल लोड बोलेंगे, ठीक है। अगर सेंट्रॉइड से हटके लोड लगेगा तो उसको क्या नाम दे देंगे सर? अगर मान लो कि क्वेश्चन हम ऐसा पूछ दिए कि लोड है वो सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है, सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इसेंट्रिक लोड। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पंकज, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, सेमेस्टर के एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। देखो, अब ये हो गया दो एक्सिस, ये हो गया सेंट्रॉइड। अगर लोड है वो कहीं पे लगता है, यहां पे, मान लो लोड यहां पे लग रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि लोड यहां पे लगे, इस बिंदु पे लोड लगे, यहां पे लोड लगे, ठीक है, या लोड यहां पे भी तो लग सकता है, या लोड यहां पे भी तो लग सकता है। लेकिन लोड कहीं पे भी लगे, लोड कहीं पे भी लगे,
लोड जो है वो सेंट्रॉइड पे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जो बिंदु दिए है ना, ये बिंदु हो गया कि लोड यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लग सकता है। तो अगर लोड है वो अवे फ्रॉम सेंट्रॉइड, एनीवेयर, एनीवेयर विच इज अवे फ्रॉम सेंट्रॉइड होगा, तो उस तरह के लोड को हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक लोड। और इसेंट्रिक लोड एक्सियल भी हो सकता है। इसेंट्रिक लोड है, मतलब इसेंट्रिक लोड है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। तो इसेंट्रिक लोड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन अवे होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दूर होगा। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सेंट्रॉइड से ये जो दूरी है ना, यहां से इसका जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो जैसे सेंट्रॉइड और इसके बीच का जो दूरी है, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर यहां पे कोई लोड लग रहा है तो इसमें जो होगा वो बाई एक्सियल, दो एक्सिस के साथ ये इसेंट्रिसिटी बना रहा है। एक दूरी इधर भी है और एक दूरी इधर भी है, तो इसमें दो दूरी आएगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी इसको देख लेते हैं, इसेंट्रिक लोड को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसेंट्रिसिटी को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है बच्चा? एनी लोड विच इज मे बी कंप्रेसिव, विच मे बी टेंसाइल। मतलब कहने का मतलब है सर कि लोड ऐसे भी तो लग सकता है ना। हाँ, तो ये भी क्या हो गया? इसेंट्रिक लोड। सर इस तरह के लोड को क्या बोलेंगे? अगर लोड ऐसे लगेगा तो एक्सियल लोड। ठीक है, ये एक्सियल लोड था यहाँ पे, ये आपका एक्सियल लोड हो गया, ये एक्सियल लोड हो गया। और ये इसेंट्रिक लोड, ये भी इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड मे बी कंप्रेसिव, मे बी टेंसाइल। क्या होता है इसेंट्रिक लोड का डेफिनेशन? देख लीजिए यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड देखिए, अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन, अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कोइंसाइड, डज नॉट कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही बिंदु पर, कोइंसाइड विथ द एक्सिस ऑफ मेंबर, यानी एक्सिस ऑफ मेंबर पे नहीं होगा। एक्सिस ऑफ मेंबर कहने का मतलब हो गया, एक्सिस ऑफ मेंबर कहने का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, is called as eccentric load, a load which act away from the centroid। एक ऐसा लोड which act away from the centroid of the section is known as eccentric load। ठीक है, यानी eccentric load कैसा होगा? जो सेंट्रॉइड से दूर होगा, और ये कहीं पे भी हो सकता है। इट कुड बी एनी वेयर, कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग के सिलेबस में इसी तरह का लोड है, बट लोड कहीं भी हो सकता है। ये भी इसेंट्रिक लोड है, ये भी इसेंट्रिक लोड है, और ये भी इसेंट्रिक लोड है। सर यहां पे लगेगा तो, यहां पे लगेगा तो, बस केवल सेंट्रॉइड पे ना लगे और कहीं भी लगेगा तो वो इसेंट्रिक लोड कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ मनीष, बिल्कुल सही बोला। अ लोड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड, बिल्कुल सही। अ लोड विच इज पैरेलल टू द, हाँ पैरेलल होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो पैरेलल होगा, लेकिन अवे होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड। ठीक है नवीन, ऐड कर दिया जाएगा। इसेंट्रिक लोड सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसेंट्रिक लोड का यहाँ पे डायग्राम बना दिए, फिगर बना दिए, बना लीजिएगा। ये जैसे हो गया आपका इसेंट्रिक लोड का डेफिनेशन, और यहाँ पे डायग्राम है वो बना लीजिएगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आज का, 1 घंटा 14 मिनट तुम लोग पढ़ लिया, और वो भी इतना सारा स्टूडेंट। नहीं बच्चा, अगली बार से इतना लंबा क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, 1 घंटे का ही क्लास लेंगे। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करते हुए, थोड़ा आसान कंटेंट चल रहा था ना, इजी इजी। नहीं तुम लोग, आसान कंटेंट था, चीजें समझ में आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया। नहीं, अगली बार से इतना लंबा क्लास नहीं लेंगे। 50 मिनट, 55 मिनट, 55 मिनट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। देखो दो एक्सिस है यहाँ पे, एक एक्सिस क्या हो गया छोटू? इसको कुछ भी बोल दो, एक्स कह दो चाहे बाई कह दो। अगर आपको, आपका मन कर रहा है इसको एक्स एक्सिस कहने का, तो इसको एक्स एक्सिस कह दीजिए। ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहने का, तो आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं।
ये आपके इच्छा पे है, ठीक है। हम इसको एक्स एक्सिस कह रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। मेरा मन किया है ऐसे कहने का, ठीक है। अगर मान लो छोटू कि लोड यहां पे लगा, क्या लगा, लोड यहां पे लगा, यहां पे लोड लगा, तो ये जो बाई एक्सिस है उससे ये जो दूरी होगा, इस दूरी को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कह देंगे, ठीक है। अगर अगर मान लो कि लोड यहां पे लग रहा है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी दो बार नापा जाएगा, इसमें इसेंट्रिसिटी दो बार नापा जाएगा। एक बार इसेंट्रिसिटी इधर का होगा, जो कि हम लोग E1 कह देते हैं, मान लो E1 कह दिए, ठीक है। और इधर से जो इसेंट्रिसिटी होगा, इसको E2 कह देंगे। यानी ये दो एक्सिस के साथ इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे इसेंट्रिसिटी एक है, ठीक है। अगर एक एक्सिस पे लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी एक है। जैसे यहां पे लग रहा है, मान लो ये लोड है, कोई यहां पे लग रहा है, ये बिंदु बना दिए, उस बिंदु पे लोड लग रहा है, तो इसमें भी दो इसेंट्रिसिटी होगा। एक इसेंट्रिसिटी इधर होगा, जिसको मान लो हम E1 कह दिए, E1। और इधर से दूसरे एक्सिस से ये इसेंट्रिसिटी है, इसका दूरी कह दिए E2। नहीं, कोऑर्डिनेट तुम लोग नहीं पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जिसमें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे बाई एक्सिस है। तो अगर कोई बिंदु यहाँ पे लोड यहाँ पे लग रहा है, तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और दूसरा बाई कोऑर्डिनेट भी होगा। मतलब दो दूरी नापना होगा, दो दूरी देखते हैं। समझ में आ गया, इसेंट्रिसिटी यही होता है, एक्सिस से दूरी नापा जाता है। तो एक बार तो बाई एक्सिस से कितना दूर है, एक बार एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कहां पे लोड लग रहा है, ठीक है। अभिषेक राज बोल रहा है क्यों वाई सर, मतलब एक बार बोलना अभिषेक, कि मतलब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा अभिषेक राज, नहीं समझे। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, E x E y E1 E2 कुछ भी लिख सकते हो, EX भी लिख सकते हो और EY लिख सकते हो। अच्छा, ये अभिषेक मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, ये एक बार बताना बच्चा, प्लीज प्लीज ये बताना, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये एक्सिस से दूरी क्यों नापते हैं, सेंट्रॉइड से ये टेढ़ा टेढ़ा काहे नहीं नाप रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हो क्या, क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस चीज पे भी बात कर ले। अब कोई बच्चा ऐसा ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर दूरी जो नापना है, सेंट्रॉइड से दूरी है, तो यहां से टेढ़ा क्यों नहीं नाप लिए, नहीं यहां से जो है इधर डायगोनल नाप लिए, आप सीधा सीधा काहे नाप रहे हैं, इधर से एक दूरी और इधर से एक दूरी, ऐसा क्यों नाप रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो ये भी राइज होता है ना कि सर आप ये जो दूरी है, आप बोल रहे हैं हम एग्री करते हैं सर, हम एग्री करते हैं आपके बात से 200%, 100% आप एग्री करते हैं। लेकिन मेरा डॉट तो सुन लीजिए, मेरा डॉट ये है सर कि ये दूरी हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, आपका दूरी हम मान लिए, ठीक है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यस सर। हाँ देखो, नहीं नहीं, फोर्स जो है ना बच्चा, फोर्स जो है, अगर सेंट्रॉइड पे ना लगे, फोर्स बड़ा 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 जालिम चीज है, फोर्स क्या है, बड़ा जालिम चीज है। जालिम का मतलब सर निर्दयी। देखो, अगर फोर्स जो है ना सेंट्रॉइड पे लगेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेंट्रॉइड पे ना लगे तो वो एक रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, एक मोमेंट बनाता है। जैसे ध्यान से सुनना, अगर ये सेंट्रॉइड है और लोड आप इस पे ऐसे लोड लगा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर प्लेट है और यहां पे लोड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर लोड थोड़ा दूर लगाया जाए, दूर लगाएंगे लोड, तो ये मोमेंट बनाता है, ये रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह से समझना कि अगर कुछ इस तरह का एक बॉडी है, तो बॉडी के सेंट्रॉइड पे अगर कोई लोड लगेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रॉइड पे लोड लग रहा है। लेकिन जब लोड है अवे फ्रॉम सेंट्रॉइड लगेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जैसे मान लो कि ये प्लेट है। अच्छा छोटू, तुम ही लोग बताओ कि अगर यहां पे लोड लगाएंगे
तो क्या ये प्लेट घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे सर एक बड़ा एकदम क्या बता रहे हैं सर आप, हमको समझाइए थोड़ा बढ़िया से। जैसे ये प्लेट है, ऐसे पकड़ लिए, अगर यहाँ पे लोड लगाएंगे तो देखो ये क्या हो गया, ये घूम रहा है, मतलब ये इसके इसके इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो मोमेंट आता है, समझा? तो फोर्स जो है वो मोमेंट लाता है। तो मोमेंट जो होगा वो कहीं से तो दूरी नापेंगे, तो क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तो इस एक्सिस से ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगा, ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगा और ये घूमेगा ऐसे। डायग्राम सही बना है, एक बार बताना तुम लोग, डायग्राम सही बना है कि ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, चीजें ऐसे गोल घूम गया, एगो नीचे चल गया, एगो ऊपर आ गया। मजा आया ये चीज? हाँ सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझे। और बताइए, कुछ और बताइए। तो जब फोर्स जो है सेंट्रॉइड पे ना लगे, सेंट्रॉइड से दूर लगे, तो इसमें एक मोमेंट आता है। और मोमेंट होता है किसी एक्सिस से, हम लोग किसी एक्सिस से फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। जैसे ये एक्सिस है, लोड फोर्स यहां पे लग रहा है, तो यहां से यहां तक का दूरी नाप लेंगे परपेंडिकुलर। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब सर कि दो मोमेंट आएगा, यहां पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इस एक्सिस से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा और इस एक्सिस से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। यानी ये जो खेला नपाई वाला जो काम किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग मोमेंट निकालते हैं। एक हो गया P गुने E1, और एक तरफ दूसरा तरफ मोमेंट निकलेगा P गुने E2। और दो एक्सिस है तो दोनों एक्सिस के से मोमेंट निकालना है। इसीलिए हम लोग एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। क्यों? ताकि हमको दोनों एक्सिस से मोमेंट पता चल सके। सर ये दूरी, हाँ ये भी दूरी होगा, लेकिन कोई इसका उपयोग है नहीं है। हाँ दूरी तो होवे करेगा, जब इधर लंबाई है इधर चौड़ाई है, एक रेक्टेंगल बनेगा तो ये तो डायगोनल होगा ही, दूरी होगा। सर यहां से यहां तक दूरी नाप लेंगे तो हाँ नाप सर लो, लेकिन उसका कोई फायदा, कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे अगर लोड लगेगा, लोड लगेगा तो मोमेंट निकालने के लिए, समझा बच्चा, कि बाई एक्सिस से कितना मोमेंट लगेगा तो फोर्स गुने डिस्टेंस। चलो एक्स एक्सिस से कितना मोमेंट लगेगा तो फोर्स गुने डिस्टेंस। मीटर समझ में आया? बोलो एक बार जी सर। हाँ ये बात था, ये बिल्कुल सही, ये बात था कि डायगोनली नापने को तो नाप सकते हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग, सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग किसका है? एक्सिस से दूरी ले लिए, तो इस एक्सिस से फोर्स गुने डिस्टेंस वा कर देंगे, P गुने E1। अरे सर एक्स एक्सिस है तो हाँ एक्स एक्सिस से भी तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? दूरी होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है छोटू? दूरी होता है। इसेंट्रिक लोड और इसेंट्रिसिटी। यस सर, यस सर, यस सर। अब थोड़ा थोड़ा जो है ना, अब लेवल लग रहा है कि बच्चा से थोड़ा सा दिमाग में कुछ 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 तार जो है वो बजा है, वाइब्रेशन हुआ कहीं पे, कुछ लगा कि नया चीज घुसा दिमाग में, कुछ क्लियरिटी आया है। चलो इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? तो ये एक दूरी है, इट इज अ, इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये एक दूरी है, ये एक दूरी है। इसेंट्रिसिटी क्या दूरी? इसेंट्रिसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट जो होगा वो आइदर सेंटीमीटर में, नहीं तो मीटर में नापा जाएगा, नहीं तो मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, चलो देखना। अच्छा ये पूजा कुमारी, तुम अर्चना की बहन हो क्या? बच्ची पूजा, कमेंट करके बताना। कमेंट किए यस सर, तुम वही हो अर्चना जो जीपी गया से पढ़ी थी? मीटर या सेंटीमीटर? हाँ मीटर में होगा, नहीं तो सेंटीमीटर, क्योंकि एक नाम के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर ठीक है, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, ये दूसरी है। तो चलो इसेंट्रिसिटी देखते हैं क्या होता है इसेंट्रिसिटी। तो इट इज अ डिस्टेंस, ये एक दूरी है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ मेंबर एंड पॉइंट ऑफ लोड। तो इसेंट्रिसिटी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ मेंबर, यानी जो लैटरल एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और वहां से लोड के बीच की दूरी। तो किसके किसके बीच का दूरी होता है? द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ लोड। In other word, we can say that eccentricity is the distance between the line of action of force and axis of member. तो line of action of force, तो कहीं पे फोर्स लग रहा है,
है ना। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ मेंबर है, ये कौन सा एक्सिस है, लेटरल एक्सिस। तो यहां से ये वाला दूरी मापेंगे और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसेंट्रिसिटी को ई से लिखा जाता है। सर एक दूरी दूसरा दूरी नहीं बचा, ये तो एक्सिस पे लग रहा है ना, कोऑर्डिनेट दूसरा होगा तब ना। मान लो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे दो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, E1 और E2। यहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इधर E1, और यहाँ पे हो जाएगा E2। लिख दें E1 और इधर हो गया E2। मतलब E1 E2 मतलब कुछ नामकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ मेंबर, तो यहाँ पे लैटरल एक्सिस से दूरी को नापा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई ई। ठीक है। हाँ बच्चा, क्लास में है तो कैसे कॉल उठा पाएंगे, हो गया क्लास यहीं पे रहने दे। इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया कि इसेंट्रिसिटी होता है सर दूरी होता है। तो यहाँ पे एक लोड लग रहा है, और ये जो मेंबर है, इस मेंबर में आप देख पा रहे होगे एक एक्सिस ये हो गया। तो इस एक्सिस से ये दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये दूरी के लिए ऐसे बना दिए हैं। तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी दिख रहा होगा, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा, ये जो पी लोड है वो कैसा लोड है, पी जो है वो इसेंट्रिक लोड है। पी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड। पी को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड। और ई क्या है, ई है दूरी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा ये वाला, ये डायग्राम बना लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, डायग्राम बनाने में कंजूसी मत करना। ठीक है, अगर यहाँ पे लोड लगता तो इसमें दो इसेंट्रिसिटी होता है, एक एक्स एक्सिस दूसरा बाई एक्सिस के साथ, दो इसेंट्रिसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे लग रहा है तो केवल एक इसेंट्रिसिटी लगेगा, दूसरा तो उसी एक्सिस पे लग रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अब लग रहा है कि ठीक ठाक हो गया है। एक दो दिन में न्यूमेरिकल फॉर्मूला आना शुरू हो जाएगा, यानी चौथा यूनिट से, चौथा लेक्चर से, चौथा यूनिट बोल रहे, फोर्थ नंबर लेक्चर से आपको रिमझिम। सर देखते हैं बच्चा, अगर मिलेगा तो एक क्लास ले लेंगे, लेट लेट करके एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में बोले थे भेजने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, और एप्लीकेशन में भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और तुरंत ही जल्द ही भेज देते हैं। ठीक है, सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड नाइट। हाँ, रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवा देंगे, जो लास्ट बार पढ़ाया हुआ है पिछले साल का रिकॉर्डेड अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, आपको बोल देते हैं, रिकॉर्डेड जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलो, थैंक यू।